तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश हैं एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे हैं। यह है पार्ट 2 मैरी एंड द विच फ्लावर का, जिसमें हम देखेंगे कि क्या होगा, कि क्या हमारी मैरी पीटर को बचा पाएगी, उस फूल का राज क्या है एंड क्यों प्रिंसिपल उस फूल के पीछे इतनी हाथ धो के पड़ी है। तो अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ तो प्लीज जाके पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि उसके बिना पार्ट 2 गाइस आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। तो मैरी अपने घर पे चिल मार रही होती कि मैंने तो प्रिंसिपल को उल्लू बना दिया यार, मुझे कौन पकड़ सकता है। बट उसको पता नहीं कि समय अपना खेल खेल रहा है। समय अपना खेल शुरू करता है। उसको खबर मिलती है कि जो पीटर है वो अब अगवा कर लिया गया है, यानी कि रात को घर से उसको किसी ने उठा लिया। एंड उसको डर लगना शुरू होता है कि कहीं प्रिंसिपल तो नहीं है इसके पीछे। एंड गाइस हाँ, प्रिंसिपल ही होती है उसके पीछे, क्योंकि प्रिंसिपल उसको मैजिकल मैसेज भेजती है कि पीटर को मैंने अपने पास रख लिया है एंड अगर तुमने मुझे वो फूल लाके नहीं दिया तो मैं पीटर के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, यानी कि अब पीटर जिंदा रहेगा या मरेगा ये तुम्हारे हाथ में है। इस चीज को सुन के अपनी मैरी की पूरी फट जाती है कि भाई मैंने क्या कर दिया। मेरी बहन, तूने पहले ही पूरा रायता फैला दिया था, जिस रायते को तू आराम से समेट सकती थी, फिर भी तूने समेटा नहीं। एंड अब अपनी गलती को तो भाई सुधारना पड़ेगा ना। तो अब फिर से एक बार चल पड़ती है अपनी बिल्ली एंड ब्रूमस्टिक के साथ इंडोर कॉलेज की तरफ, जो है पूरा मैजिकल, विदाउट एनी प्लान। सीधा हाथ में फूल लिए वहां पे जाती है। प्रिंसिपल को बोलती है कि मुझे मेरा पीटर वापस दो। तो प्रिंसिपल क्या करती है, क्या लगता है कि पीटर को वापस देती है? नहीं नहीं नहीं, उसको ही बंदी बना लेती है। अरे मेरी बहन, अगर तुम जा रही थी तो थोड़ा बैकअप प्लान तो बना लेती कि भाई प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान एटलीस्ट बी होगा। मनी हाइस्ट नहीं देगी क्या? प्रोफेसर को तो देख लेती, वो उसके पास कितने सारे प्लान थे। तो कुछ नहीं, वो सीधा गई, फूल को दिया एंड खुद भी पकड़ी गई। मतलब अब पीटर भी पकड़ा गया एंड खुद भी पकड़ी गई। तो जो मैरी है उसको एक कमरे में बंद किया जाता है एंड वहां पे उसको देखते हैं बहुत सारे जानवर एक वियर्ड शेप में। एंड तभी उसको चमकता है कि प्रिंसिपल को फूल क्यों चाहिए था। एक्चुअली वो फूल मैजिकल होता है एंड उस मैजिकल फूल की ताकत से जो प्रिंसिपल एंड वो डॉक्टर है वो उनके बच्चों को, यानी कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैजिकल पावर देना चाह रहे होते, यानी कि और मैजिक में स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे होते। इसके लिए वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज कर रहे होते एंड वहाँ पे जो भी सारे एनिमल्स होते हैं वो टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं इनिशियली के लिए। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो दूसरी बिल्ली थी ना, जो हमने शुरुआत में देखी थी, टिप एंड गिब, उसमें से एक बिल्ली एक्चुअली वहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट होती है एंड उसको ट्रांसफॉर्म किया गया होता है। लकीली वहाँ पे पीटर को बंदी बनाया गया होता है जो मेरी से मिलता है। एंड वो फिर मेरी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करी हो, मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे अचानक रात से कैसे अगवा कर लिया एंड हम सब कहाँ पे। तो मेरी बोलती है शांत बेटा, चिल मार ले, हम कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने की कोशिश तो करते हैं। तो पीटर पूरा ट्राई कर रहा है वहां से निकलने के लिए। वहां पे जो सारी खिड़कियां है उनकी जाली तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट सारे मैजिकल है। एंड वो मैजिकल है तो अपनी मैरी को एक आइडिया यहाँ पे चमकती है। कभी तो अपनी बहना का दिमाग चमका, क्योंकि उसके पास होती है वो एडवांस मास्टर स्पेल की किताब एंड उसमें उसने एक स्पेल देखी होती है जिसकी वजह से जो सारे मैजिक है उनको नल किया जा सकता है, यानी कि उनको रिवर्स किया जा सकता है उनकी इनिशियल स्टेज में। तो वो निकालती है उस स्पेल को एंड उस पे फूल की वजह से जो मैजिक होता है उसके हाथ में उसको रख देती है, जिसके वजह से जो सारा मैजिक है वो नल हो जाता है, यानी कि जो सारे एनिमल्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। वहां पे जो डोर पे, खिड़कियों पे जो भी सारा मैजिक होता है वो चला जाता है एंड वो अब एस्केप करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सारे प्राणी वहां से एस्केप कर रहे हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं वहां से निकलने का। अल्टीमेटली उनको ऊपर से रास्ता मिलता है जहां से वो एस्केप कर पाए, बट वो होता है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे। एंड अपनी जो पीटर एंड मैरी है उनको डर लग रहा होता है, क्योंकि इतने ऊपर से कूदे कैसे। जो एनिमल्स है वो तो आराम से कूद पा रहे होते हैं, बट ये दोनों तो बच्चे हैं, वो कैसे कूदेंगे। बट तब तक जो अपनी प्रिंसिपल एंड वो डॉक्टर है वो उनका पीछा कर रहे हैं एंड अब उनको पता नहीं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। बट लकीली भगवान उनके आज साथ दे रहा है, क्योंकि उनके पास वही उनकी जो ओल्ड ब्रूमस्टिक है वो आ जाती है। वो उस पर बैठ के निकलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, तभी जो पीछे से जो प्रिंसिपल है वो पीटर का पैर पकड़ लेती है एंड वो उसको खींचने की कोशिश कर रही है। अपनी जो मैरी है वो दूसरी तरफ से पीटर को खींचने की कोशिश कर रही है। उसका स्पगेटी बनाओगे क्या? बट जो अपना पीटर है उसका दिल बहुत साफ होता है, उसको समझ जाता है कि अगर मैंने खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया तो वो मैरी को भी पकड़ लेती है, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है एंड
वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है मैरी के लिए। मैरी वहां से तो चली जाती है बट पीटर पीछे रह जाता है। एंड अब वो जो प्रिंसिपल एंड वो डॉक्टर है वो पीटर पे करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पीटर को वो एज ए टेस्ट सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं। एंड दूसरी तरफ अपनी जो मैरी है उसको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि पीटर को उसने फिर से एक बार खो दिया। पहली बार तो उसकी गलती थी एंड दूसरी बार पीटर ने खुद उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। बट जब तक वो इस सारी इमोशन से बाहर निकल पाए तब तक उसकी जो जादुई ब्रूमस्टिक है वो उसको ले आती है एक अनोखी जगह पे, एक अनोखे आइलैंड पे जिसका उसको कोई पता नहीं होता। एंड वो किसी का घर होता है, वो पूरी तरह से मैजिकल होता है, ये हमें समझ ही आ रहा होता है। एंड वो उसको एज अ मिस्ट्रेस बुला रहे होते। इस चीज से अपनी मैरी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कौन सी जगह है। एंड सारी जगह को एक्सप्लोर करते करते वो एक मिरर के सामने आ जाती है। जैसे वो मिरर को हाथ लगाती है तो वो दूसरी तरफ होती है उसकी आंटी चार्लेट। तो वो शौक में कि तुमको मैजिक कैसे आता है। तो गाइज शुरुआत में हमने जो लड़की देखी थी कि जो एस्केप करने की कोशिश कर रही थी वो उसकी आंटी ही थी, यानी कि ये स्टोरी उसकी आंटी से शुरू हो रही थी। तो उसकी आंटी अब यहाँ पे सीक्रेट रिवील करती है कि एक्चुअली वो जो फूल है उसको पहले मैंने खोजा था। एंड जो प्रिंसिपल एंड जो डॉक्टर थे वो पहले काइंड हार्टेड थे, वो सबकी केयर करते थे, इसलिए मैंने वो फूल उनको जाके दे दिया। बट जैसे ही हम बोलते हैं ना किसी भी इंसान को एक साथ बहुत ज़्यादा पावर या बहुत ज्यादा पैसा या कुछ भी चीज मिल जाए तो वो उसकी केयर नहीं करता, वो उसको ग्रांटेड ले लेता है एंड उसके नशे में चूर हो जाता है। वैसे ही प्रिंसिपल एंड डॉक्टर उसके नशे में चूर हो गए, वो अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दिया। उनका बस अब एक ही मकसद था कि इस फूल के वजह से, इस मैजिक के वजह से हम सबको ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड सबको और ज्यादा जादुई ताकत देंगे। बट ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो गया एंड बच्चे मरने लगे, जिसके वजह से मैंने उस फूल को चुरा लिया एंड वहां से एस्केप कर लिया। बट मेरी प्यारी बेटी, तुमने वही फूल उनको जाके दे दिया एंड अब टेस्ट के लिए तुमने पीटर को भी उसको दे दिया। मतलब शाबाश, 21 तोहफों की सलामी देनी चाहिए तुम्हें। बट अब ये सब माजरा तो हो चुका है एंड अब मैरी को फाइनली कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई एक बार नहीं दूसरी बार फेल हो चुकी है एंड अब लास्ट अटेम्प्ट है उसका, JEE का लास्ट अटेम्प्ट है। सॉरी गाइस फॉर दिस रेफरेंस। ओके सो उसका लास्ट अटेम्प्ट है एंड इस अटेम्प्ट में उसको पास होना ही पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट एग्जाम निकालनी ही पड़ेगी, यानी कि अपने पीटर को बचाना है। अगर नहीं बचाएगा तो पीटर की मौत होने वाली है। बट समय आज मैरी का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक वो आंटी अपनी स्टोरी खत्म करती तब तक वहां पे जो प्रिंसिपल है वो आ जाती है अपनी मैरी का पीछा करते करते। एंड उसके मन में तो कुछ और है, उसको मैरी को खत्म ही करना है, क्योंकि उसको पता है अगर मैरी जिंदा रहेगी तो वो उसके प्लान के बीच में आ सकती है, इसीलिए वो मैरी का पीछा कर रही है। मैरी को ये पता चल जाता है एंड मैरी को अब वहां से भगना है। फिर से एक बार उसको प्लान करना था कि पीटर को कैसे बचाया जाए, बट अब प्लान करने का समय खत्म हो चुका है, को वहां से भग जाना है। तो मैरी वहां से अपनी ब्रूमस्टिक के साथ एस्केप करने की कोशिश कर रही है, प्रिंसिपल उसका पीछा कर रही है एंड प्रिंसिपल के पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स है। तो वो फिर से एक बार उसके जो स्क्विडवर्ड टाइप सोल्जर्स है वो अपने मैरी के पीछे लगा देती है। मैरी उनसे बचने की कोशिश कर रही है, वो अपनी जान हथेली पे लेके वहां से भागने की कोशिश कर रही है, वो कुछ तो सोचने की कोशिश कर रही है कि इनसे कैसे बचा जाए। बट नो, आज उसका दिन नहीं चल रहा, उसका जो पूरा लक है वो उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो उसका पीछा करते हैं एंड इसी बीच, इसी हड़बड़ी में जो अपनी मैरी है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिरती है धरती पे एंड जिसकी वजह से उसकी जो ब्रूमस्टिक है वो टूट जाती है, यानी कि अब उसकी ब्रूमस्टिक चल नहीं सकती, वो पीटर के पास नहीं जा सकती एंड जब तक वो अगर चल के वहां पे जाने की कोशिश करेगी तब तक बहुत ही देर हो जाएगी एंड उसके ऊपर जो अपने प्रिंसिपल के सोल्जर्स है वो उसके पीछे पड़े। तो इतने सारे सवाल उसके सामने खड़े हैं एंड अगर इस सवालों का जल्दी ही जवाब नहीं ढूंढा गया तो पीटर की जान हाथ से चली जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो फेल होने वाले हैं एंड अल्टीमेटली पीटर की मौत होने वाली है। तो उसको जल्दी ही कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे काम कर जाता है उसका कर्मा, या आपको पता होगा कि अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है। आपको पता होगा कि इनिशियली उसने उस जानवरों को बचाया था, जिसके वजह से अब वो जानवर वहां पे उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो एक मेरा मैसेज है, सिंपली ऑलवेज ट्राई टू डू गुड फॉर अदर पीपल्स, फॉर अदर एनिमल्स, they will also try to act in the same way। एंड यहाँ पे जो उनके एनिमल्स है वो अब मैरी को हेल्प करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जो सारे एनिमल्स है वो बहुत चतुराई से वो सारे जो सोल्जर्स है उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड जो अपनी मैरी है वो एक हिरन पे बैठ के उस कैसल की तरफ चल पड़ती है जहाँ पे
पीटर को रखा गया है। अब आ चुकी है इंतकाम की घड़ी, जिसका हम इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि मूवी का फिनाले। यहाँ पे पीटर पे चल रहा है एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर डीन एंड प्रिंसिपल है वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो जो सारा मैजिकल फ्लावर है उसकी जो ताकत है वो अपने पीटर में सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड गाइस यू नो कि पीटर की बॉडी ह्यूमन है, वो इतने सारे मैजिकल पावर को कैसे हैंडल कर पाएगी। दूसरी तरफ अपनी जो मैरी है वो आ चुकी है उस कैसल में, वो एंटर करना चाहती है उस कैसल में एंड अब बचाना चाहती है अपने पीटर के, बट वो कैसे बचा पाएगी। उसके पास ना तो कोई प्लान है ना तो कोई बैकअप है एंड उसके पास अब मैजिकल पावर भी नहीं है जिसके वजह से वो पीटर को बचा पाए। यहाँ पे जो प्रिंसिपल एंड डॉक्टर डीन है वो एक्सपेरिमेंट चालू कर देते हैं जिसकी वजह से वो मैजिकल पावर है वो पीटर में फ्लो करना शुरू करती है। एंड गाइस एक्सपेरिमेंट हो जाता है फेल। पीटर की जो बॉडी है वो उस मैजिकल पावर को हैंडल नहीं कर पाती एंड वो एक काइंड ऑफ एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा डीमन, हम डीमन भी नहीं कह सकते, एक काइंड ऑफ लिक्विड का फ्लूइड जो सारी एनर्जी है, जो सारा मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उस डीमन को वो सारा जो मैजिकल पावर है वो चाहिए एंड उसकी जो बॉडी है वो अब एक वेसल बन चुकी है जिसमें जो सारी एनर्जी है, जो सारा मैजिकल पावर है वो एब्जॉर्ब कर रही है। वो जो प्रिंसिपल है उसकी वो सारी मैजिकल पावर छीन लेती है। यहाँ पे अपनी मैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पीटर को इस चीज़ से कैसे बचाया जाए। पीटर उस फ्लूइड के अंदर फंसा है एंड अब जल्दी से जल्दी अगर पीटर को नहीं बचाया जाए तो कुछ अनर्थ घट सकता है। पीटर सारे मैजिकल पावर को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी देर में वो सारी मैजिकल पावर अब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से वो एक काइंड ऑफ बड़े से बलून में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो फट जाएगा एंड हमेशा हमेशा के लिए पीटर की मौत हो जाएगी। तभी मेरी का दिमाग चलता है कि जो स्टार्ट में उसने जो अंडू का स्पेल यूज किया था क्या वो अब इस टाइम पे यूज कर सकती है, बट उस स्पेल को यूज करने के लिए चाहिए मैजिक एंड अब प्रिंसिपल के पास भी नहीं है वो मैजिक। तो वो किताब को लेके आती है बट उस किताब पे हाथ कौन रखेगा। ना तो प्रिंसिपल के पास मैजिक है ना तो मेरी के पास मैजिक है एंड अगर उसको पीटर को बचाना है तो किसी ना किसी को उस किताब पे हाथ रखना पड़ेगा जिसकी वजह से जो सारी मैजिकल स्पेल्स है वो अंडू हो जाएगी एंड पीटर बच पाएगा। एंड उसको एक आइडिया चमकती है कि अगर पीटर सारी मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पीटर के पास तो मैजिक होना चाहिए। तो वो पीटर का हाथ लेती है एंड उस किताब पे रखती है एंड बूम मैजिक चल जाता है एंड जो सारी मैजिकल पावर्स है वो अंडू होना शुरू हो जाती है एंड इस मैजिक की वजह से अब वो जो सारा पूरा कॉलेज है उसका मैजिक ही अंडू होना शुरू होता है, यानी कि ना इसका ना उसका पूरा खत्म कर दिया उसने। लकीली यहाँ पे जो पीटर है वो बच जाता है, उसकी जो वो मॉन्स्टर था जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा था उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है एंड जो सारी मैजिकल पावर्स है वो अब अंडू होना शुरू हो जाती है। उसकी जो ब्रूम स्टिक है वो भी वहाँ पे सही हो जाती है जिसकी वजह से अपना जो पीटर एंड जो मैरी है वो अपने घर पे सेफली वापस पहुँच पाता है। लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर एंड मैरी के बीच में अब एक दोस्ती पनपना शुरू हो चुकी है, यानी कि वो अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पहले अपनी मैरी ने दोनों बार अपने पीटर की जान जोखिम में डाल दी थी बट आखिरी बार कुछ ना कुछ करके उसने पीटर की जान बचा ली थी, इसलिए पीटर उससे शुक्रिया मांगता है एंड पीटर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, पीस आउट एंड मूवीज देखते रहो। बाय बाय।